हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एम अकेडमी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो लेट्स स्टार्ट। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल हमारा क्लास 9th का भी एक चैप्टर था, सेकंड 10th में भी सेकंड चैप्टर है। अब देखो सबसे पहले क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या होती है, जो पॉलिनोमियल है वो हमारा वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन मतलब किससे बनेगा? कॉम्बिनेशन जो बनता है हमारा वो मैथमेटिकल साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हीं चारों से बनते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो वेरिएबल वे होते हैं जिनकी वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। क्या होती है? चेंज। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि एक्स की वैल्यू कभी कभी 2 आ जाती है, कभी कभी 4 आ सकती है, कभी कभी मान लो -6 आ सकती है, या कहते हैं कि फ्रैक्शन में आ सकती है। तो कुछ भी एक्स ही नहीं, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी इनकी वैल्यू बदलती रहती है। और कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू मतलब इक्वेशन चाहे जो हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू जो होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। सपोज आपके पास क्या है, 10 रुपीज़ का नोट है। 10 रुपीज़ क्या है? एक नोट है। तो भाई 10 रुपीज़ का नोट 10 रुपीज़ का भी होता है, बढ़ के ज़्यादा तो होने 11 का हो जाएगा या 20 का हो जाएगा, जैसा भी है। तो 10 रुपीज़ का नोट 10 रुपीज़ का ही रहता है। 100 रुपीज़ का नोट 100 रुपीज़ का रहता है, तो ये नहीं बदलता। और वेरिएबल क्या होते हैं? जो इक्वेशन के हिसाब से उनकी वैल्यू बदलती रहती है। कभी क्या हो सकता है बताया ना, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू -6, कुछ भी आ सकता है। अब इसके बाद देखो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स की टाइप। देखो इसको 2 पार्ट में बांटा गया। देखो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक कहते हैं टाइप होते हैं। पहला हम कह सकते हैं कि पावर के बेसिस पे, और दूसरा होता है टर्म के बेसिस पे। एक पावर है और एक दूसरा टर्म। देखो पावर में क्या होता है, पावर में पहला एक हमारा आ सकता है, कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा लीनियर, तीसरा का फिर क्वाड्रेटिक, और इसके बाद 4 नंबर पे आता है क्यूबिक, और आता है लास्ट में बाई क्वाड्रेटिक, या इसी का दूसरा नाम हम लोग पढ़ते हैं क्वार्टिक। देखो अब पढ़ते कैसे। अब मान लो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, किस जैसे एग्जांपल हम पढ़ लें। मान लो एग्जांपल लिखा 5 है। अच्छा पावर किसी दी जाएगी? वेरिएबल्स की पावर चेक की जाएगी। अच्छा 5 तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर मान लो वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या लिखी है? 0। मतलब जिसकी पावर 0 हो, वेरिएबल्स की पावर क्या हो? 0, उसका मतलब क्या है? वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि जिसमें अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो वेरिएबल की? 1। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है? मैक्सिमम पावर क्या हो जाए? 2। इसी तरह क्यूबिक में पावर कितनी हो जाए? जैसे यहाँ पर 3 हो जाए। मैक्सिमम पावर बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल यहाँ पर, वेरिएबल यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कितनी है? 3। और लास्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक, जैसे पढ़ते हैं क्वार्टिक, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 4। जैसे लिखा है x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस का 9x माइनस का 10। ये देखो यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, यहाँ पर पावर मैक्सिमम कितनी है? 4। तो ये हो गया। अब ये पावर किसका था? ये पावर के हिसाब से, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे हम लोग डिग्री बोल सकते हैं ना, डिग्री की बेसिस पे। अच्छा अब दूसरा होता है हमारा टर्म के उससे। टर्म जैसे पहला कौन सा होता है? पहला आता है मोनोमियल, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा बाइनोमियल, और थर्ड आता है ट्राइनोमियल। देखो टर्म क्या होता है? टर्म जो होता है हमारा वो प्लस या माइनस से ही अलग होता है। अब जैसे यहाँ है मोनोमियल, जिसमें केवल कितना टर्म हो? 1 टर्म हो। 1 टर्म मतलब केवल x लिख दो, या केवल 5 लिख दो, या मान लो 7x ऐसे लिख दो। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके।
देखो यहाँ पर क्या है, केवल एक टर्म है, यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, यहाँ पर भी सिंगल टर्म। अब देखो यहाँ पर भाई देखो ये अकेले x लिखा, ये अकेले 5 लिखा और अकेले क्या लिखा 7x। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कहा था प्लस और माइनस से टर्म अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, दोनों बीच क्या लगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। अच्छा बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म होते हैं, जैसे x+6। अब भाई x हमारा वेरिएबल है और 6 हमारा कांस्टेंट है, ऐड हो ही नहीं सकता। एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं, जैसे मान लो कहते हैं x³ + 2x। भाई ये 2x एक है और x³ एक है, तो यहाँ पर भी कितने हैं, दो टर्म है। और ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन टर्म हो सकते हैं। जैसे पहले कहते हैं x³ - 3x² + 6, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म। भाई यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर माइनस लगा ना, प्लस माइनस लगे, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा तीन टर्म। इसका मतलब क्या कहते हैं इसे, ट्राइनोमियल। अब ये हो गया हमारा क्लास मतलब इंट्रोडक्शन हो गया पॉलिनोमियल का। अब इसमें हम चैप्टर में आते हैं। देखो तो चैप्टर में हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, और एक रिड्यूस जैसे सिलेबस हो गया है, उसमें से थोड़ा एग्जाम्पल में लिखे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक दो क्वेश्चन लगे हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, ये होता है। ठीक, देखो जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जितनी रहेगी उसके उतने क्या होते हैं यहाँ पे, ज़ीरोज़ कह दो, या इनके सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, या उनके इतने आंसर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, इसके 2 जीरोस हो सकते हैं। क्यूबिक तो बात ही है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है यहाँ पर 3, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, यहाँ पे 3 जीरो हो सकते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसी में आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोस पढ़ते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस। हम मान लेते हैं कि इसके दो ज़ीरोस, एक अल्फ़ा दूसरा क्या है बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरोस इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इससे देखो तो यहाँ पर क्या है, माइनस का b, x का कोफिशिएंट कितना है b, और माइनस वाले d लगा है, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है a। तो इसका मतलब सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का b अपॉन a होती है। अब इसी में दूसरी चीज़ एक आती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। भाई दोनों जो जीरोस दिए अल्फ़ा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो ये मेन है और ये मेन है। ठीक, क्यूबिक में बहुत छोटा सा है, ये समझो रेड्यूस है। इससे क्वेश्चंस पहले थे लेकिन अब ख़त्म हो गए, एग्जाम्पल में की क्वेश्चन लगा इसका। तो देखो अब इसमें जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 में, उसमें क्या है, देखो हमारा जो पॉलिनोमियल लिखा है y = px। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x के टर्म में लिखा है। किसके टर्म में लिखा है, x के टर्म में। अच्छा जैसे मान लो हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है, ये होता है x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, x डैश, ये y और ये y डैश, ये पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन। अब यहाँ पर x के टर्म में कह सकते कोई ग्राफ भी बन सकता है। सपोज मान लो ये ऐसे ग्राफ बना, तो किसके टर्म में लिखा है, यहाँ पर x के टर्म लिखा। इसका मतलब किसको चेक करेंगे, x एक्सिस को चेक करते हैं। यहाँ पे देखो चेक करो, अगर यहाँ चेक करो तो देखो जितनी बार ये ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करेगा उसके उतने ज़ीरोज़ होंगे। तो देखो 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ 3 टाइम्स। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे यहाँ पे 3। ठीक, अब देखो इसी में आपको क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारी 2 पॉइंट एक्सरसाइज। क्या लिखा, द ग्राफ ऑफ y = px। मतलब जो ग्राफ लिखा y इक्वल्स किस में लिखा है, x के टर्म में। अब यहाँ पे क्या करना, फॉर सम पॉलिनोमियल, कुछ पॉलिनोमियल दिए गए 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है। इसे होता है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। भाई यहाँ पर क्या है, px के नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इन ईच केस, मतलब जितने भी केसेस हैं उसमें। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट पार्ट।
देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ग्राफ वाली जो लाइन है वो यहाँ बन रही, ये यहाँ पे। अच्छा देखो एक्स एक्सिस ये है, ग्राफ वाली लाइन ये है, दूर दूर तक कोई इसका नाता नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 0। भाई जब इस ग्राफ, जो ग्राफ बना है ये लाइन, ये इस एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 0। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये है एक्स एक्सिस बना लिया और ये है हमारा ग्राफ, ये यहाँ से ये है ऐसे, कितनी बार कट कर रहा है यहाँ पर? केवल एक ही बार कट कर रहा, तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ से? 1, क्योंकि इस ग्राफ को केवल एक ही बार कट कर रहा। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ वाली लाइन, ये ग्राफ बनाया ऐसे यहाँ पे। अब इस पे चेक करो, सबसे पहले एक बार यहाँ पे हो गया, 2 बार यहाँ पे, 3 टाइम्स, कितना है? इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हो जाएंगे यहाँ से? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है हमारे एक्स एक्सिस, ग्राफ वाली लाइन खींच लो भाई, ग्राफ ये बना है ऐसे, ये। तो बताओ यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ से? 2। नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएंगे? 2। अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ, अगले क्वेश्चन में कितने ज़ीरोस आएंगे? देखो एक्स एक्सिस दिख रही है आपको, वाई एक्सिस दिख रही है, और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ग्राफ। देख लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इससे कोई मतलब ही नहीं, वाई एक्सिस है हमारा। ग्राफ देख लो, ये यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे, ये ग्राफ बना। अब इस पर कल काउंट कर लो कितनी बार एक्स एक्सिस कट कर रहा, तो यहाँ पर 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ से? 4। कितने हो जाएंगे? 4। अगला देखो, अच्छा ये है हमारी लाइन नहीं एक्स एक्सिस है, और ग्राफ बना, ये यहाँ से ये ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ, तो कितनी बार कट कर रहा? 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने जाएंगे यहाँ से? 3। देखो अगर हमारा जो ग्राफ है वो y = px लिखा है, तब हम x एक्सिस को देखेंगे। किसको देखेंगे? x एक्सिस को। अगर ग्राफ x = py दिख जाए तो आप लोग किसको देखोगे? फिर y एक्सिस को देखेंगे कि y एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है। फ़र्क है, ठीक? x के टर्म में लिखा तो x एक्सिस, y के टर्म में लिखा तो y एक्सिस, ठीक? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और बाकी दूसरी बुक से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू।